ओए विश, तेरी बारी है, रीड कर। द लॉयंस आर द मोस्ट फियर्स एनिमल ऑफ अवर वाइल्ड। रुको, तुम क्लास 5 में हो, क्लास 1 का लड़का भी तुमसे अच्छा रीड कर लेगा। हाँ सर, मेरा 5 साल का भाई भी इससे अच्छा रीड कर लेता है। भगवान करे इस स्कूल पर टेररिस्ट अटैक कर दें। क्या? कुछ नहीं। रेज योर हैंड्स अगर टीचर ने कभी भी तुम्हें क्लास में रीड करने के लिए बोला हो एंड तुम्हारा पेट अचानक से दर्द करने लगे एंड यू फील लाइक गोइंग टू पुपू। आई एम नॉट अलोन। ग्रोइंग अप मैं कभी भी एक अच्छा रीडर नहीं था, बिकॉज अच्छे रीडर वो लोग होते हैं जो कि बहुत तेज रीड कर सकते हैं, बट आई रीड लाइक अ कछुआ। दैट्स वाई जब भी टीचर क्लास में रीडिंग करवाते थे मैं बस अपने बुक को देख के विश करता था कि बेल जल्दी बज जाए। मोस्ट ऑफ द टाइम मेरे टर्न आने से पहले ही बेल बज जाती थी, बट वन टाइम टीचर मुझे देख लेते हैं। वो मुझे नेक्स्ट पैराग्राफ रीड करने के लिए कहते हैं, मैं बुक उठाता हूँ और नेक्स्ट पैराग्राफ रीड करना स्टार्ट करता हूँ। पेडलर टोल्ड द ओल्ड मैन to show how much he earns, but the old man refused. रुको, तुम्हें पता नहीं है कैसे रीड करते हैं? रवि बताओ इसे कैसे रीड करते हैं। Yes sir. After some time the old man show how much he earn and the peddler say it's a lot. देखा, ऐसे रीड करते हैं। तुम्हारे माँ बाप बस फालतू में अपना पैसा खर्च कर रहे हैं तुम पे, और कुछ नहीं। मैं उस इंसल्ट को बहुत सीरियसली लेता हूँ, बिकॉज रवि क्लास के उन बच्चों में से था जो बस देखने में पढ़ाकू लगते थे। रियलिटी में रवि बहुत डम था। दैट्स वाई मेरे दिमाग में केवल एक ही गोल था, टू प्रूव कि मैं रवि से ज्यादा अच्छा पढ़ सकता हूँ। वही प्रूव करने के लिए मेरे पास एक परफेक्ट प्लान था। हर यूनिट टेस्ट के एंड में हमारे टीचर हमारे क्लास में एक रीडिंग टेस्ट लेते थे, जिसमें तुम्हें क्लास के सामने खड़े होकर रीड करना पड़ता था, जो कि मैं मोस्ट ऑफ द टाइम अवॉइड करता था अब्सेंट होके। बट इस बार नहीं, इस बार मैं सोचता हूँ कि मैं अपनी बची कुची इज्जत वापस पाने के लिए ये टेस्ट दूंगा। बट प्रॉब्लम ये थी कि मैं बहुत सारे लोगों के सामने रीड नहीं कर सकता, बिकॉज मैं शाय हूँ। ऑल्सो मैं बहुत ज्यादा तेज रीड नहीं कर सकता, बिकॉज मैं जब भी तेज रीड करने की कोशिश करता हूँ इट्स लाइक मेरा ब्रेन उसे प्रोसेस नहीं कर पाता। दैट्स वाई मुझे पता ही नहीं चलता कि मैंने जस्ट क्या पढ़ा है। इन शॉर्ट मुझे एड्स है, इट्स ADHD, डमैस। एड्स सेक्स करने से होता है। ओके गॉट इट। उन दोनों प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए मैं एक प्लान बनाता हूँ कि मैं बुक डायरेक्टली अपने फेस के सामने रख के पढ़ूंगा, सो मैं किसी को देख ना सकूं, और मैं अपने ब्रेन को स्विच ऑफ कर लूंगा, जिसकी वजह से मुझे कोई आइडिया नहीं होगा कि मैंने क्या पढ़ा है, बट मैं तेज रीड कर पाऊंगा। सो पूरे 2 महीने मैं प्रैक्टिस करता हूँ उस तरीके से रीड करने के लिए। रीडिंग टेस्ट वाले दिन मैंने अपने प्लान को परफेक्टली एग्जीक्यूट किया। क्लास में जो सबके चेहरे पे एक्सप्रेशन था वो मेरे लिए प्राइसलेस था, बिकॉज उन्होंने सोचा होगा कि हाँ ये तो रीड ही नहीं कर सकता। टेक दैट। रवि को टेस्ट में A मिलता है, बट मुझे A+ मिलता है। मैं भी दया खा के दे दिया होगा टीचर ने मुझ पे। टीचर ने पूरे क्लास के सामने मेरी बहुत तारीफ की कि मैं कैसे कितनी जल्दी इंप्रूव कर गया। मैंने अपने सर से ही कांट रीड वाला टैग हटा दिया। ओवरऑल मेरी लाइफ परफेक्ट चल रही थी, बट मेरी लाइफ ने 360 टर्न ले लिया। फॉर द वर्स्ट ऑफ कोर्स। वो स्कूल का एक नॉर्मल दिन था। इस टाइम पे मैं क्लास 8 में था। टीचर क्लास में आते हैं और सबसे रीडिंग करवाना स्टार्ट करते हैं। कुछ बच्चों से रीड करवाने के बाद वो नेक्स्ट पैराग्राफ मुझे रीड करने के लिए कहती हैं। मैं नेक्स्ट पैराग्राफ फुल स्पीड में रीड करना स्टार्ट करता हूँ। कुछ टाइम रीड करने के बाद उन्होंने मुझे रोक के वो पूरा पैराग्राफ एक्सप्लेन करने के लिए कहा। आई डोंट नो व्हाई वो किसी से नहीं करवा रही थी, बट मे बी उन्होंने मेरे अंदर के स्मार्ट बच्चे को देख लिया होगा, और मे बी वो बस लेजी हो रही थी। मैंने वो पैराग्राफ फुल स्पीड में 3-4 बार पढ़ा, बट मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या रीड कर रहा हूँ। वो मुझे स्ट्रगल करता हुआ देखती हैं और मुझे मेरे ब्रेंच पे बैठा देती हैं, एंड मेरे ब्रेंच के सामने आके कहती हैं कि इतना तेज रीड करने का क्या फायदा जब तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि तुम क्या पढ़ रहे हो। इट वाज लाइक मुझे पता था कि उन्होंने मुझसे क्या बोला है बिफोर सी इवन स्पीक। मुझे पता था व्हाट एग्जैक्टली सी मीन्स। मैं अपने ब्रेंच पे बैठ के सोचता हूँ, पिछले 3 साल से मैं बस दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए फास्ट रीड कर रहा था। दूसरों को प्रूफ करते करते मैं रीडिंग की रियल मीनिंग भूल गया था। पहली बार मैंने क्लास में अपना हाथ ऊपर उठा के दूसरा पैराग्राफ रीड करने के लिए पूछा। उन्होंने कहा फाइन। मैंने अपने स्लो बट थोड़े से इम्प्रूव स्पीड में रीडिंग करनी स्टार्ट की। पूरा पैराग्राफ रीड करने के बाद मैं बुक क्लोज करता हूँ और पूरे क्लास के सामने वो पैराग्राफ एक्सप्लेन करता हूँ। मेरी टीचर मेरी तारीफ कर रही थी कि मैंने कैसे पूरा पैराग्राफ कितने इजीली एक्सप्लेन कर दिया। उस टाइम पे मैंने रियलाइज किया कि रीडिंग इस बारे में नहीं है कि तुम कितना तेज पढ़ सकते हो। रीडिंग इस बारे में है कि तुम जितना पढ़ रहे हो उतना तुम्हें समझ आ रहा है, जो कि मैं बिल्कुल समझ नहीं पाता अगर मैं तेज रीड करता तो। जो लोग स्लो रीड करते हैं वो भी अच्छे रीडर्स हो सकते हैं। ओके, इतना ज्ञान आज के लिए काफी था।